अस्सलाम वालेकुम। होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो हमने स्टडी किया था कि आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का मेन डिफरेंस क्या है। तो हमें आपको क्या है, मॉडर्न फिजिक्स को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बताया था कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कौन सी दो मेन थ्योरीज हैं, कैसे काम करती हैं, टाइम डिलेशन के बारे में बताया था, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और इस तरह में बताया था। आई थिंक सो टुडे वी विल स्टडी इट। आपके पास कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें मॉडर्न फिजिक्स इजाद करनी पड़ी, किस वजह से मॉडर्न फिजिक्स इन्वेंट हुई, क्लासिकल फिजिक्स कहाँ फेल होती है, कहाँ पे हमें मॉडर्न फिजिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, किस किस जगह पे। सो आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आपके पास 19वीं सेंचुरी तक आपके पास क्लासिकल फिजिक्स अपना काम बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म कर रही थी और बिल्कुल मीन्स के सारी फिजिक्स को डिस्क्राइब करते थे कम्प्लीटली। लेकिन आपके पास 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जो कि अपने पास क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे और उनके आंसर बिल्कुल रॉन्ग आ रहे थे, ठीक है। सो इसके लिए आपके पास इसमें आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था, वो उस क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। वहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेव इक्वेशन है वहाँ पे क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई थी। के पास जो हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट है जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फास्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे कि प्रोटॉन्स होते हैं, सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पियॉन्स, म्यून्स, जितने भी सबएटॉमिक पार्टिकल हैं ये बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट। सो इन पार्टिकल्स की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपने पास क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई थी। सो इसके लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स का इजाद करना पड़ी। सबके पास मॉडर्न फिजिक्स की जो बुनियाद है, यहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट यूज होगा, वो आपके पास वहाँ से क्वांटम फिजिक्स का आगाज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इक्वेशन पढ़ेंगे कि आगे मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी में E इज इक्वल टू एच एफ। E क्या है, एनर्जी है, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, F क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए उसने इक्वेशन पेश की थी। और क्लासिकल थ्योरी की सबसे बड़ा फेलियर ये था कि उसके पास वो ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल को वो के पास ड्यूल नेचर नहीं बताती थी लाइट का। वो के पास अगर हम देखें तो लाइट ड्यूल नेचर के लिए ना, कि आपके पास लाइट जब इंटरफेरेंस का प्रोसेस है, डिफ्रेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, इस सब में लाइट एज अ वेव बिहेव करती है। लेकिन अगर हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो लाइट के पास स्ट्राइक करती है पार्टिकल, जैसे ब्रिज बॉल में हमारे पास लोकल के अंदर स्ट्राइकिंग होती है पार्टिकल्स की, बॉल्स की। आपके पास कॉम्प्लेक्स इफेक्ट भी ऐसे ही होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्राइकिंग में ऐसे होती है, लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो आपके पास डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट था जिसने आपके पास कहा था कि लाइट ड्यूल नेचर होती है, ये वेव में ये पार्टिकल, ये तो उसने एक बात हो गई थी कि आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जब वो ट्रेवल करते हैं तो उनका नेचर कैसा होता है, वेव की तरह होता है, जितने भी एटॉमिक पार्टिकल है। पहले सिर्फ ये बात की जाती थी कि लाइट एक आपके पास क्या ड्यूल नेचर रखती है, पहले आइंस्टाइन और प्लांक्स ने ये कहा था कि लाइट ड्यूल नेचर रखती है। लेकिन आपके पास डी ब्रॉगली जब आया था तो उसने कहा था कि आपके पास जितने भी पार्टिकल है, मींस इवन इंसान तक, हम जो है हमारी कार्स हैं, हमारी बाइक्स हैं, ये भी आपके पास क्या है, सबके साथ ड्यूल नेचर रखते हैं। ये पार्टिकल में ये वेव्स भी हैं और हम इनका वेव नेचर ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज उनकी स्पीड बहुत ज्यादा स्मॉल है। आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन को हम देखें तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव कर रहा है, 7 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव इतनी इसकी वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की। सो आपके पास इतनी एक्सट्रीमली फास्ट वेलोसिटी हम उसको कहते हैं कि इसका बहुत नेचर हमें नजर आ सकता है, उसकी वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है। अगर हम अपने आप को देखें तो हमारी स्पीड तो बहुत कम है, अगर बहुत भी ज्यादा होगी तो 100 मीटर पर सेकंड होती है गाड़ी की स्पीड, सॉरी 100 किलोमीटर पर आवर होती है गाड़ी की स्पीड। जहाज की होता है हमारा एरोप्लेन, उसकी 500 किलोमीटर पर आवर होती है। आपका जो है ये साउंड है, इसकी स्पीड 243 मीटर पर सेकंड होती है। आपका जंगी जहाज है, इसकी भी इतनी होती है। सो आपके पास 600 समथिंग होती है फाइटर प्लेन की स्पीड। सो आपके पास इन स्पीड पे हम वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर हम बात करें एक्सट्रीमली फास्ट पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं, सो उनके लिए हमारे पास बहुत ड्यूल नेचर ऑब्जर्व करना इजी होता है। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास बात आ जाती है और क्यों क्लासिकल थ्योरी के लिए क्या था कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गई थी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी बात ये थी कि वो कहती थी कि न्यूटोनियन और जो रिलेटिविटी है वो आपके पास एक्सट्रीमली फास्ट ऑब्जेक्ट के लिए फेल हो गई थी। तो आपके पास ग्रेडियंट रिलेटिविटी है उसके पास ये है कि x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस dt। ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल से, तो मैं आपको जस्ट जनरल बता रहा हूँ। आपके पास अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा, ठीक है ना, ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना।
अगर एक बंदा दूसरे लो में मेरे से दूर खड़ा है, ठीक है, वो पार्टिकल की पोजीशन को नोट करता है, कहता है कि पार्टिकल की पोजीशन है 5 3 6 5x 3y और z 6। मैं उस पार्टिकल की पोजीशन बताता हूँ, नहीं आपकी पोजीशन गलत है। मेरी पोजीशन क्या होगी, क्योंकि मेरे से x एक्सिस भी दूर है ना, तो मैं कहूँगा कि आपकी पोजीशन है आपके पास 10 6 3 y और z की पोजीशन चेंज नहीं हुई, सिर्फ x पे चेंज हो रही है। ठीक हो गया। सबके पास जो ग्रेडियंट कहता था वो ये कहता था, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया वहां पे हमारे पास आंसर बिल्कुल गलत आ रहे थे एक्सट्रीमली हाई एनर्जी पार्टिकल्स के लिए। सबके पास लॉरेंस ने एक उसमें अपनी मींस की उसने कहा था कि आपके पास x प्राइम डज नॉट इक्वल टू x माइनस vt। x प्राइम क्या है, आपके पास वो पोजीशन जो कि स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक ऑब्जर्वर मेजर करता है, और x प्राइम वो पोजीशन है जो कि आपके पास मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्वर मेजर करता है, ठीक है ना। x प्राइम वो है जो कि s प्राइम फ्रेम के अंदर एक मूविंग फ्रेम है, ठीक है ना, और उसके अंदर जो ऑब्जर्वर है वो पोजीशन मेजर करता है, ठीक है। और x क्या है, वो पोजीशन जो कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर मेजर करता है, ठीक है। जैसे कि मैं सपोज करता हूं कि मैं एक बंदा हूं, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, मेरे सामने एक ट्रेन है, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और ट्रेन के अंदर एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल की पोजीशन ट्रेन के अंदर वाला बंदा बताता है कि उसकी पोजीशन x है। मैं बोलूंगा नहीं, मेरे हिसाब से उसकी पोजीशन x माइनस vt है। क्या है, सॉरी, उसकी पोजीशन मेरे हिसाब से क्या है, सॉरी मैं कहता हूं कि उसकी पोजीशन मेरे हिसाब से x इज इक्वल टू x प्राइम प्लस vt है, ठीक है ना। x प्राइम प्लस vt डिस्टेंस बहुत डिस्टेंस होगी वो गाड़ी की वजह से आगे है, ठीक है ना। x प्राइम प्लस vt, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर हम बात करते हैं जबकि बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल हो 0.7c से कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा हो, तो वहां पे ये ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन रॉन्ग हो जाती है। तो वहां पे आपके पास लॉरेंस ने फार्मूलाज दिए थे कि x प्राइम इज इक्वल टू गामा टाइम x माइनस vt। अब गामा क्या है, गामा को हम कहते हैं लॉरेंस फैक्टर, इसकी वैल्यू होती है 1/√1 - ठीक है। जब आपके पास एनर्जी वेलोसिटी लो होती है तो v² का आंसर बहुत ही कम आता है, तो आपके पास गामा फैक्टर का आंसर नियरली 1 के इक्वल आता है। सो दैट्स आपके पास वहां पे ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल होती है आपके पास एट द लो स्पीड। लेकिन अगर हम हाई स्पीड की बात करें तो वहां पे ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाती है। न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स और ग्रेडियंट मैकेनिक्स सबके पास वहां पे नहीं चलती। सबके पास ये जिसका डिफॉल्ट था एक, और उसके बाद जो सबसे मेन डिफॉल्ट था गैलीलियो और न्यूटन कहते हैं कि टाइम इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। उन्होंने बात की थी कि टाइम एक कांस्टेंट है, एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, लेकिन आइंस्टाइन ने इसको भी रॉन्ग प्रूव किया था आपके पास, और उसने ये कहा था कि टाइम क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी, इट इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसीलिए हम टाइम डायलेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन ये टाइम डायलेशन का फिनोमेनन कहां पे होता है, जब आपके पास बहुत ही हाई स्पीड होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है कि जिनको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई थी, जिसकी वजह से हमें न्यूज लॉ ऑफ फिजिक्स इजाद करने पड़े, वो हम कहते हैं रूल्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और हम इंशाल्लाह इसमें जो के पास मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं, आपके पास आता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नाम मैं भूल गया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी, उसके रिजल्ट जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे वो बिल्कुल गलत आ रहे थे। तो हम आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई थी, तो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन किया था, जो आपके पास फाउंडेशन है मॉडर्न फिजिक्स की, ठीक है। सो आपके पास सबसे पहले जो चीज होगी मॉडर्न फिजिक्स में वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगी, फिर उसके बाद आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, कॉम्प्लेक्स स्कैटरिंग होगी, फिर प्रोडक्शन होगी, फिर इनहाइलेशन होगी, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ टर्म्स हैं। उसके बाद आपके पास होगी ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, फिर आपके पास होगी वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डॉगलिन ने दो वेवलेंथ इजाद की थी वो। फिर उसके बाद आपके पास होगी हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये बहुत ही खूबसूरत प्रिंसिपल है और बहुत अच्छी तरह से इसने फिजिक्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो हम इन सबको इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। दोस्त के पास फुल डेट्स हैं कि आपके पास लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। सो हम इनको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग टाइम डायलेशन है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, मास डायलेशन है और ट्विन पैराडॉक्स है, इन चीजों को हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये चीजें समझ आ गई। अगर आपको समझ नहीं आए तो यू कैन कांटेक्ट मी, आप मेरे से पूछें, आई विल आंसर देम ऑल, ठीक है। और मैंने आपके पास डिस्क्रिप्शन में कुछ पैराग्राफ्स डाल देता हूं ताकि आप लोग उनको स्टडी कर लें। जो चीजें मैं बोलना भूल गया हूं, मेरे ध्यान में नहीं आई, सो वो वहां से आप लोग उनको स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।